A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक योजना लागू की जाएगी और साथ ही इससे उत्पाद आधारित इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा। 5% of annual collections under the देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के में ब्रॉडबैंड और मोबाइल आधारित सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा विजन है कि देश के सभी गांव और वहां रहने वाले लोग उसी तरीके से संचार की सुविधाएं और डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें जैसे कि देश के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग कर रहे हैं। देश के सभी गांवों में जिसमें पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं उसने भारत नेट के जरिए जोड़ने का प्रयास किया गया है। पीपीपी के जरिए इस योजना को लागू किया जा रहा है और हमारी उम्मीद है कि साल 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। कोशिश है कि हम ऑप्टिकल फाइबर का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। The Special Economic Zones Act will be निर्यात replaced with new legislation that will enable the states to become partners. स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक जोन एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा, उसकी जगह एक नया कानून लाया जाएगा। All large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure इसमें and enhance मौजूदा competitiveness. जो तमाम औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा और उसमें प्रतिस्पर्धा खासतौर पर निर्यात के लिहाज से वो बढ़ाई जाएगी। And promoting आत्मनिर्भरता in equipment for the सरकार का प्रयास रहा है कि हम आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं, निर्यात को बढ़ाएं और आयात को कम करें। for domestic industry in 22-23. घरेलू क्षेत्र के उद्योगों के लिए 68% जो बजट है वो कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए, पूंजीगत खरीद के लिए किया गया है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को इंडस्ट्री और स्टार्टअप के लिए और एकेडमिया के लिए जो शिक्षक रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के बजट को 25% बजट R&D के लिए सुनिश्चित किया गया है। सैन्य प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल और उनके DRDO और अन्य संस्थाएं स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के जरिए हथियार तकनीकों को विकसित कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सेमीकंडक्टर्स, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो देश को आधुनिकता की तरफ तेजी से ले जा सकते हैं। साथ ही ये भारतीय उद्योगों को और अधिक बेहतर और दक्ष बना सकते हैं। घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए और इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमारा प्रयास होगा। सरकारी मदद दी जाएगी, खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र के संस्थानों को जोड़ने के लिए इंडस्ट्री से। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया की चुनौती है जो भारत को भी प्रभावित करती है। COP26 की बैठक जो ग्लासगो में हुई, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आज जिस चीज की जरूरत है वो सोच समझकर ऊर्जा संसाधनों के इस्तेमाल की है, ना कि
बिना सोचे समझे ऊर्जा इस्तेमाल की। प्रधानमंत्री ने पंचामृत का ऐलान किया, जो भारत के सतत विकास को लेकर संकल्पों का एक मजबूत वक्तव्य है। यह सरकार को, यह देश को एक सतत विकास की तरफ ले जाता है। सौर ऊर्जा, घरेलू क्षेत्र में 2800 गीगावाट 2020-30 तक ऊर्जा का विकास करने के लिए हम 19,500 करोड़ PLI स्कीम का ऐलान करते हैं, जिससे इसके जरिए पॉलीसिलिकॉन से सोलर फोटोवोल्टिक सेल बनाए जा सकें, इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।